बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका जीवन संघर्ष में बीता। संघर्ष सत्ता के लिए नहीं, संघर्ष जनता के सुख के लिए, संघर्ष उस वर्ग को सत्ता दिलवाने के लिए जो हमेशा उपेक्षित रहा, जो सिर्फ मोहर लगाता रहा, जीताने वाला बना रहा, लेकिन खुद कभी सत्ता को सुख नहीं हासिल कर सका। मराठा वीरेंद्र वर्मा हमारे साथ हैं। आईएएस की नौकरी छोड़कर केवल जनता के हित के लिए, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए राजनीति में आए, लेकिन अब तक संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनका संघर्ष अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए है जो सत्ता की चाबी मात्र हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा जी, बी पॉजिटिव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मराठा जी, आप राजनीति में हैं, अक्सर आप सच बोलने वाले, और सच कड़वा होता है ऐसा लगता है लोगों को। राजनीति में सच ज़्यादा चलता नहीं है, शायद यही आपका अब तक का जो कारण है, क्योंकि आपको सत्ता सुख नहीं मिल पाया। आईएएस अधिकारी सत्ता से बड़ा अधिकारी होता है। आप आईएएस की नौकरी छोड़ के सत्ता में आए, राजनीति में आए, तो लेकिन अब आप शरद पवार जी के साथ जुड़े हैं और इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा शरद पवार जी बनाने वाले वो हैं, तो क्या संभावनाएं दिखती हैं हरियाणा में इंडिया की आपको? सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात से जो सहमत नहीं हूँ कि राजनीति में झूठ ज़्यादा चलता है, सच कम। मैं इस बात का हामी हूँ कि जीत सच्चाई की होती है और सच ही राजनीति में चलता है। और दूसरा, ऐसा भी मेरा मानना है कि जो आदमी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। हम संघर्ष में हैं, हम लोगों के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसको चाहे जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं बस सोचें या ना सोचें कि ये लड़ाई हमारे लिए है, लेकिन हकीकत ये है कि हम उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये समझिए कि हम कर्म किए जा रहे हैं अपने, फल इसका हमें निश्चित रूप से एक ना एक दिन मिलना है। तो सच्चाई के राह पे हम चल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अच्छा फल मिलेगा हमें। और इस बार जैसा माहौल बन रहा है और जैसे समीकरण बैठ रहे हैं इस बार, तो इंडिया नाम का गठबंधन जो बना है, और हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हैं। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसी गठबंधन में है, बल्कि हम ये कहेंगे कि माननीय शरद पवार जी इस गठबंधन के सूत्रधार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके आदेशों के अनुसार ही हम चल रहे हैं, और वो घोषणा करके जा चुके हैं करनाल से कि लोकसभा का चुनाव हमने लड़ना, और उसी दिन से हम तैयारी कर रहे हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा जी, शरद पवार जी राजनीति के मंजे खिलाड़ी है। देश के जो चुनिंदा टॉप लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, उनकी गिनती होती है, और उनकी नज़र पार की है, क्योंकि वो 40-50 साल से राजनीति में हैं। उन्होंने पहले नज़र में आप में भाप ली, और आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा, जो स्टेज से अनाउंस किया बाकायदा कि हमारे उम्मीदवार ये होंगे, और दलों को भी मैं मना लूँगा। मेरे आपको याद है, बाकी दल मेरे साथ जुड़ेंगे, उन दलों को भी मना लूँगा। उस समय इंडिया नहीं बना था। आप उस समय थे वहाँ? हाँ जी, मैं वहीं था, तो मुझे याद है। तो उसको कहा मैं और दलों को मना लूँगा, लेकिन उस समय इंडिया नहीं बना था, तो इंडिया बनने की उस समय से तैयारी चल रही थी। लेकिन शरद पवार जैसे बड़े नेता को इंडिया में जो अहम किरदार है, मुझे लगता है कि करनाल लोकसभा से आपकी सीट लगभग तय है। आपको क्या लगता है? हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से तो हमें वो डिक्लेयर करके, घोषित करके, तो और ये भी कहेंगे कि और दलों को मैं मना लूंगा जो कोई गठबंधन में आएंगे। बाकी और दल तो इतनी अहमियत रखते भी नहीं हरियाणा में। यहाँ तो मेनली कांग्रेस है, और फिर यहाँ करनाल में एनसीपी है। सर, आप पिछला लोकसभा चुनाव महज 7-8 हज़ार वोट से हारे थे। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं था आपकी, जो हार गिनी जाती है और जीत गिनी जाती है। 37,000 से 37,000 से हारे थे, लेकिन वो ज़्यादा मार्जिन नहीं है, कुछ भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। उसके बाद आप संघर्ष कर रहे हैं जनता के बीच। विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, आप चुनाव लड़ते रहते हैं, और जनता के बीच आप जुड़े रहते हैं, जनता के सुख दुख में जुड़े रहते हैं। भाजपा के जो सांसद महोदय हैं, जनता के कहती है कि उनसे हम बिल्कुल खुश नहीं है, जनता से नहीं जुड़ पाए वो, तो इसका फायदा मिल सकता है आपको चुनाव में? क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से हर बात का फायदा मिलता है, जो कोई फायदा मिलने वाली बात होती है तो कैंडिडेट पे भी निर्भर करता है और पार्टी पे भी निर्भर करता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा लोगों में कोई ज़्यादा अच्छा विचार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और ये समझ लो कांग्रेस की तरफ भी रुझान तो लोगों का नहीं बना हुआ, लेकिन जब ये इंडिया नाम का गठबंधन आया ना, इसकी तरफ रुझान ऐसा आएगा कि अप्रत्याशित जो होगा वह है, और लोगों को इसकी आज के दिन इसका कोई आकलन भी नहीं कर रहे कि भी इतना भी हो सकता है। मजबूत विकल्प मिल गया भाजपा या मोदी का, कहा जा सकता है, और विकल्प की तलाश में थी जनता। जी, ऐसा भी बोल सकते हैं। सर, हरियाणा के अब अध्यक्ष हैं एनसीपी के, संगठन मजबूत करना, विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं,
प्रदेशाध्यक्ष, युवा इकाई भी अपने हर जगह पर संगठन में मजबूती करते जा रहे हैं। अब मंजे हुए खिलाड़ी राजनीति के। तो विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें एनसीपी को हरियाणा में लोकसभा मिलनी चाहिए, जहाँ करनाल तो अनाउंस हो गई, इसके अलावा और भी सीट भी ऐसी यहाँ आप चाहते हैं एनसीपी दावेदारी ठोके अपनी? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, जी जी, जो मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने अपने आप ही कहा है जी जी कि एक तो लोकसभा करनाल वाली, जी जी, और 20-22 विधानसभा, जी जी जी, इसी पे काम करो, और ज्यादा इधर उधर हरियाणा में बाकी अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। अभी वह समय नहीं है आगे जिससे सारे हरियाणा लहर वाली बात फैलने की जरूरत है। ग्राउंड रियलिटी यही है। हाँ। तो करनाल की लोकसभा के बारे में हमने बता दिया, वह घोषणा भी कर चुके हैं। एक तो करनाल की लोकसभा, और ये विधानसभा का तो चुनाव जब आएगा तभी देखा जाएगा, अभी तो कुछ बात ही नहीं। अभी केवल एकमात्र सीट हम करनाल की गिन सकते हैं जो एनसीपी जिस पे लड़ेगी, जो अनाउंस भी कर चुकी लगभग। इसके अलावा और कोई सीट फिलहाल नहीं लगती है ना, और है भी नहीं, अभी नहीं है उस सीट। तो मराठा जी, एक बात और जो अहम रहती है, आप इसी क्षेत्र से हैं, आपके पिताजी पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और आप राजनीतिक रूप से मंजे खिलाड़ी हैं। 400-500-700 लोगों को रोज आप मिलते हैं, आपसे लोग मिलने आते हैं, आप उनसे बातचीत फीडबैक भी लेते हैं। मोदी से नाराजगी के कारण क्या लगते हैं? मोदी का जादू बहुत चलता है, लेकिन आपको क्या नाराजगी के कारण क्या है मोदी साहब? इनकी कथनी करने में अंतर। जी जी, मेन तो यही है कि लोगों को ये हो गया कि बहुत इन्होंने तो अब 9 साल से ऊपर समय हो गया, जी जी जी, जो इन्होंने कहा था वह एक भी बात पूरी नहीं हुई है, और लोगों को हर बात में उलझा के और रख दिया। जी जी जी, जैसे मैं आपको बताऊं, 15 लाख वाली बात भी गई, किसानों की दुगनी आमदनी भी गई, कीमतें कम करने वाली बात भी गई, पेट्रोल डीजल की लगा लो, जी जी जी, या गैस के सिलेंडर की लगा लो, और रोजगार के 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे। जी जी जी, तो इन सब की बातें भी गई। बाकी हर आदमी को इन्होंने ये आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, होटल्स, और ये पोर्टल्स, इन सब चीजों में उलझा के इतना रख दिया कि, और सीएससी सेंटर में रोज की रोज खड़े रहो। एक मजदूर की कई दिहाड़ियां खराब हो जाती हैं जरा से काम के लिए। दावा इससे करप्शन कम होती है, करप्शन कम हुई है, दावा किया जा रहा है सरकार द्वारा। करप्शन तो जो लोगों से हमें फीडबैक मिल रहा है, करप्शन तो पहले से दुगनी है। क्यों? पहले तो सीधे सिस्टम थे बने हुए, ठीक, आदमी 100, 200, 500 रुपए देता था, काम उसका हो जाता था। नहीं था पैसे देना, नहीं गलत तो था, लेकिन एक सुविधा तो लोगों को मिल जाती थी। पैसे दिए, उसकी दिहाड़ी ही नहीं खराब हुई। 200 रुपए दे दिए और उसके 500 रुपए की दिहाड़ी खराब नहीं हुई। अब उसकी 500 रुपए की दिहाड़ी भी खराब होती है, और अल्टीमेटली जो है पैसे दोगुने देने पड़ते हैं। यही खास बात है, राजनीतिक रूप से शब्द कोई नहीं बने, आप साथ रखते बोलने की ऐसी बातें। क्योंकि अब खेत में खड़े, आपके किसान भी, आप शुरू से किसानी करते रहे हैं, आपके खेत में खड़े हम यहाँ पे, तो किसानों के लिए क्या सोचा, क्या मिला, और किसान नाराज क्यों है सरकार से? इस समय आपके खेतों में खड़े हम। वो तो मैंने अभी आपको बताया, इन्होंने 2014 में कहा था किसान की 2022 में आय दोगुनी कर दें। 2022 गया, जी जी, आय दोगुनी तो क्या आधी होगी पहले से। क्यों? जो इनपुट्स थे वह दुगने महंगे हो गए, जी जी, और दाम तकरीबन महंगे वहीं खड़े हैं, तो इसलिए आय तो आधी रहेगी। जी जी जी, किसान दुखी है इस समय। किसान आपकी नज़र में परेशान है, आम जनता पोर्टल से परेशान है, ऑनलाइन सिस्टम से परेशान है। पोर्टल से किसान भी परेशान है। जी जी, किसान को वह काम तो पड़ते ही हैं जो आम आदमी को पड़ते हैं। लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस उसने ही बनवाना है, जी जी, है, बाकी और रजिस्ट्रेशन उसने भी करानी है। किसान को भी सारे दफ्तरों में काम तो पड़ते ही हैं। तो सर, करनाल लोकसभा में आपको क्या संभावना दिखती है आपकी पार्टी की और अपनी? क्योंकि आप तो घोषित उम्मीदवार हैं, मन से आपके सुप्रीमो ने घोषित करे, कोई संदेह रहा नहीं है। संभावना क्या लगती है? क्योंकि राजनीतिक रूप से आप सच बोलने वाले आदमी हैं, पहले भी कहा था सच कम बोलते हैं, आप सच बोलते हैं। ऐसा है, हम तो अपनी कर रहे हैं तैयारी। जी जी जी, हम बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं। जी जी जी, उनमें फिर हम उनको प्रशिक्षण भी देंगे और उनमें उत्साह का संचार भी करेंगे। जी जी जी, और बाकी तो ये सारे बातें परमात्मा के हाथ हैं, लोगों के हाथ हैं। जी जी जी, अब लोग में के जो फीडबैक मुझे आज के दिन मिल रही है, इस बार परिणाम निश्चित रूप से अच्छा रहेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी तो समय बताएगा उस समय क्या क्या मुद्दे, कैसा माहौल आता है, और लोगों के भावनाएं कैसी कैसी उभरती हैं ऊपर, और सरकार क्या क्या कदम और उठाती है। आज के दिन तो सरकार का मतलब जो है बहुत बुरा हाल है, लोग इनसे खुश नहीं है। मराठी जी, एक बात होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अब भी मुझे पत्रकारिता करते 30-32 साल हो गए, देखता रहता हूँ, जिस पार्टी कार्यालय में रश ज्यादा होता है ना, नेताओं का, टिकटार्थियों का, समर्थकों का, तो लगता है उसकी हवा बन रही है। अभी आपके यहाँ भी 100 से 150 लोग बैठे हुए हैं, रोजाना बैठते हैं, हम रोज देखते हैं, अक्सर आते रहते हैं, तो लक्षण तो अच्छे हैं।
क्योंकि कमांडर मजबूत है, ऐसा मुझे लगता है। आपके कमांड में अगर चुनाव लड़े जाएंगे, क्योंकि आप अनुभवी हैं और आप समझते हैं टिकट किसको देनी, क्या करना है, इसका फायदा मिल सकता है आपके अनुभव को पार्टी। हमारे टिकट देने की बात तो वैसे टिकट तो हाईकमांड नहीं देनी है। टिकट देने के बाद तो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के लिए आएगी। जी 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 जी। वो तो जैसे जैसे उस समय का माहौल होगा, सारे किस किस ने साथ मिलके चलना है उस हिसाब से बात होगी। लेकिन अभी तो हमें लोकसभा पे ही हमारा ध्यान सारा केंद्रित है, और ये लोकसभा हमने इतने भारी मार्जिन से निकालनी है जिससे कि शरद पवार जी की जो अपेक्षा है वह पूरी हो, और शरद पवार जी को हमने करनाल की सीट तो देनी ही देनी है। बट जी एक बात और रहती है, आम आदमी पार्टी में आप रहे, मतलब कई दलों में रहे, आपकी ट्यूनिंग ज्यादा अच्छी होती नहीं है, कारण क्या रहता है? मतलब और जोर शोर से पार्टी में जाते, लेकिन देखो आप अनुभवी हैं, मतलब हर चीज है, लेकिन ज्यादा टिक नहीं पाते। यहाँ टिके, कारण क्या लगता है, क्यों नहीं बात बन पाती? उसका यही कारण है कि वो पार्टी में हमें ले जाते हैं। जी जी। और देखो उनको पता है इसने चुनाव लड़ना है, बात भी होती है इस बारे में, लेकिन चुनाव के दिनों में हमें वो मौका देते नहीं है। तो नेचुरली पार्टी हमें छोड़ रही है, ना कि हम पार्टी को छोड़ रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, आम आदमी पार्टी से तो घर चुनाव वगैरह कोई लड़ा नहीं है। आम आदमी पार्टी में हम गए थे, लेकिन हमें वहाँ का माहौल ऐसा नहीं लगा जैसे लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो। सीधी सी बात तो है ये। तो भाषण और जो उनका पंजाब मॉडल, दिल्ली मॉडल, बातें बड़ी बड़ी करते हैं वो, तो उसमें क्या लगता है आपको? बढ़िया, अगर विकास का मॉडल देखना है, हाँ जी हाँ जी, सबसे बढ़िया विकास का मॉडल तो महाराष्ट्र मॉडल है। ओके ओके। जिसमें रोजगार की गारंटी है, जिसमें कृषि का परंपरागत खेती से वो नकदी फसलों की तरफ जो महाराष्ट्र को शरद पवार जी लेके आए हैं, और फलों की और सब्जियों की एक हब महाराष्ट्र बन गया, जो कभी पहले सूखे से पीड़ित रहता था। दूसरा, एक औद्योगिकरण इतना ज्यादा महाराष्ट्र का हो गया कि वहाँ रोजगार के इतने अवसर पैदा हो गए कि महाराष्ट्र वालों को तो सारों को रोजगार मिला ही हुआ है। बाहर दूसरे राज्यों से भी हजारों की संख्या में लोग वहाँ रोजगार कर रहे हैं। तो इसलिए वो मॉडल ज्यादा अच्छा लगा मुझे। शिक्षा का उनका मॉडल, शिक्षा भी सरकारी स्कूल वहाँ के बहुत अच्छे हैं। महाराष्ट्र आप गए, विजिट किया? ठीक है ना। हाँ, विजिट तो नहीं किया, मुझे फीडबैक लेता हूँ। ठीक है ना। स्वास्थ्य की सेवाएं भी बहुत अच्छी है वहाँ। वहाँ हर 5,000 रुपए के हेल्थ वर्कर है, सबका रिकॉर्ड रखता है वो। किसी को अगर जुकाम होता है ना, उसको भी जाके अटेंड करता है, और वो जो अगर वहाँ उससे नहीं होगा ठीक हो तो वो उसको अस्पताल का भी रेफर करेगा। केजरीवाल साहब के और दावत बहुत बड़े, मोहल्ला क्लिनिक कहते हैं, वो एजुकेशन कहते हैं, हमारी न्यूयॉर्क टाइम्स हमारी उनके आर्टिकल छपते हैं, तो दिखावा ज्यादा है, क्या लगता है लोगों को? देखो, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, मुझे नहीं पता, मुझे इतना ज्यादा अपील नहीं, मुझे अपील नहीं किया। मैं बताऊं आपको, हम सीधी सी बात है, हम तो लोगों के लिए हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। हमें ऐसा नहीं कि लोगों को कहने में कुछ है, बाद में करने में कुछ है, ऐसा हमें ज्यादा मेरे को पसंद नहीं है ना। और बाकी मैं इसमें फ्री भी जो है ना, इनमें ज्यादा मेरा विश्वास भी नहीं है। लोगों को इतनी क्षमता इतनी पैदा करो उनमें, ये लोग खुश होकर पैसे दें। ओके, फ्री मुफ्त फ्री, उनको 500-1000 रुपए कुछ लगे ही ना। ठीक है ना। स्वाभिमानी बनाया। हाँ, आज महाराष्ट्र में कितना है, लोगों के पास पैसा है, एक आर्थिक राजधानी भी बनी हुई है मुंबई तो आज के दिन, पूरे देश को चला। और मैं कहता हूँ महाराष्ट्र में पैसा घूम रहा है देश का आधा तो। ठीक है ना। ऐसा बनाओ ना लोगों को। स्पष्ट बात है आपकी, यही तो मुश्किल होती है राजनीति में, कई जगह परेशानी रहती है। आप सच बोलते हो। तो हम एकता शक्ति पार्टी थी, हमने चलाई, हम हरियाणा को ऐसा बनाना चाहते थे, और एनसीपी भी ऐसा ही है। माननीय शरद पवार जी ऐसे आदमी है, बोलते कम है, करता ज्यादा है, करते ज्यादा है। और उनका अब उनकी 82-83 साल की उम्र हो गई है, तो उनका वो नहीं है कोई ख्वाहिश उनकी, कोई भाई इच्छा। उनका सिर्फ इतनी सी बात है कि जो मैंने महाराष्ट्र में किया ना, ऐसा काम मैं सारे देश में क्यों ना करूं, और ये देश जो है एक आर्थिक शक्ति विश्व की क्यों ना बने। और बनेगा भाई ये कृषि से ही, यहाँ की फसलें ऐसी हो, पैदावार ऐसा हो, और उनका उद्योगों में से निकल के जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ऐसा हो कि विश्व के बाजार में उसकी मांग रहे, और भारत में जो है बाहर का पैसा आए, तभी आर्थिक शक्ति बनेगा, और तो कोई तरीका भी नहीं है। अंतिम सवाल सर, एकता शक्ति जब आपने एकता पार्टी बनाई थी, तो पूरे इस हमारी बेल्ट में जहाँ आपके समाज के लोग रहते हैं, जुनून था, एक तूफान था, तो तूफान दोबारा आएगा? उससे ज्यादा आएगा, उससे ज्यादा आएगा। आज वो इसलिए नहीं क्योंकि हम 2-3 चुनावों में हमारे साथ गड़बड़ हो गई, इसलिए वो थोड़ा शंकित रहते हैं, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। एक बार हो गया तो वो एकदम फिर उठ खड़े होंगे। देखिए, ये तोप है आपके यहाँ, तोप का डिजाइन पड़ा हुआ है। इस तोप में मैं दिखाना, ये तोप है मराठा जी के घर पे लगी है। तो मराठा जी धरती पुत्र किसान है, फसल खेती करते हैं। इस तोप में गोले बहुत हैं, सच्चाई का गोला कहेंगे, और मुद्दे हैं। कब बरसेंगे गोले? ये तोप तो वैसे ही अब ये समझो, ये तो एक मॉडल है।
हैं। हमने वो 14 जनवरी को एक मराठा सेना शोभा यात्रा निकलती थी, हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए हमने उस टाइम बनवाई आज थी। सजी हुई है तो पड़ी है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। हथियार पड़े हुए कभी फेल नहीं होते, इसमें दावे तो है ना। तो ऐसी वो तोप तो नहीं है, ये जो आप तोप जैसे की बात कर रहे हैं, हाँ, वो तो अलग चीज है। हाँ। हम तो ठीक है, प्रीति का सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक कह सकते सिंबॉलिक है बस। हैं। तो सर एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे, लोकसभा चुनाव जल्दी होने वाले हैं, एक सीट आपको अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो अपनी संभावनाएं क्या लगती है? मैं आपसे सीधी बात करता हूँ, आपको अपनी संभावनाएं क्या लगती हैं? आप क्यों जीतोगे? कोई बेस तो सोचो, मैं इसलिए जीत रहा हूँ, कुछ एक मिनट में बताइए प्लीजिए। जिन्होंने हमें पहले वोट दिया, जी सर। जीत के लिए ही वोट दिया था, थोड़ी सी वोटों से हम रहेंगे। जी जी। उनके मन में टीस है। उत्तरी हरियाणा का मुद्दा हमने उठाया था। जी जी। उसको भी लोग बहुतों ने पसंद किया था उसको, उनके मन में भी एक टीस है। और जब हम थोड़ा सा जीत की तरफ चलेंगे ना, तो वो दुगनी ताकत से इस बार वो काम करेंगे और निश्चित रूप से मैं तो समझता हूँ जीत दिलाएंगे। और जो इंडिया नाम का गठबंधन है, इसकी वजह भी कह लो, इसकी वजह से भी चुनाव एक तरफा होंगे इस बार। तो ये थे मराठा वीरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ, राजनीतिक रूप से मंजे हुए खिलाड़ी, रिटायर्ड IAS अधिकारी, लेकिन सच बोलने की आदत इनको है और शायद इस बार इनका सच बोलना इनके काम आने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का ज्वाइंट ऑपरेशन, इनकी अपनी छवि और साथ में मोदी फैक्टर से लोगों की नाराजगी, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे इस बार यह तोप फूल बरसाएगी और फूल बरसेंगे मराठा वीरेंद्र वर्मा जी के ऊपर, क्योंकि यह तोप यहाँ पड़ी है, हालांकि कई सालों से पड़ी है, लेकिन सिंबॉलिक तोप है, लेकिन इसे फूल बरसेंगे और वो तब बरसेंगे जब मराठा वीरेंद्र वर्मा करनाल लोकसभा से सांसद बने। और ऐसा संभावना इस बार दिखती है, क्योंकि अब जनता सच बोलने वाला नेता चाहती है, अब जनता प्रैक्टिकली काम चाहती है, लोक लुभावन नारे नहीं, वायदे नहीं, सिर्फ काम। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए चंद्र प्रकाश।